discussing chapter number 1 of class 9th science. Our next topic is can matter change its state. तो क्या जो ये मैटर है अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. हम वाटर को 3 स्टेट्स में देखते हैं, सॉलिड एज आइस, liquid as the familiar water and gas as water vapors. What happened inside the matter during this change of state? What happens to the particle of matter during the change of state? तो बोलता है मैटर के अंदर ऐसा क्या चेंज आता है या उसके पार्टिकल के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जब इनकी स्टेट जो है चेंज होती है. हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? ये चेंज ऑफ स्टेट किस तरह से होता है? वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट? सो लेट्स सी. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. टेक अबाउट, अभी एक्टिविटी यहाँ पे बताई है, ये जो सेटअप यहाँ पे दिया है इस तरह से हम सेटअप कर लें तो बोलता है कि टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस एज फिगर 1.6. जैसा कि फिगर में बताया है 150 ग्राम ऑफ आइस ले लें और बीकर में डाल दें और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसके अंदर डाल दें. ठीक है. देन स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम. लो फ्लेम पे हीटर को वीकर को हीट करेंगे. नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. जब आइस मेल्ट करना शुरू कर देती है टेम्परेचर को नोट करेंगे. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे सारा कन्वर्जन जो है. नाउ पुट अ ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टारिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. उसके बाद एक ग्लास रोड बीकर के अंदर डाल देंगे और इसको स्टायर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे जब तक कि वाटर बॉयल करना शुरू नहीं करता. कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज. और जब तक ज़्यादातर पानी वेपराइज नहीं हो जाता तब तक हमने थर्मोमीटर के ऊपर बिल्कुल उसको देखते रहना है कि उसकी रीडिंग जो है हम लेते रहेंगे. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट. तो ये ऑब्जर्वेशन हमने रिकॉर्ड करनी है. देखिए ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये यही बताने के लिए किया गया है कि जब चेंज ऑफ स्टेट होती है तो एक्चुअल में क्या होता है. लेट्स रीड. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज. अब ये चीज़ हम पहले से जानते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड का तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी है उसके पार्टिकल्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है. बिकॉज जब हीट हम उसको करेंगे हीट से उसको एनर्जी मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी. ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे ज़्यादा स्पीड के साथ. द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. अब जो हम हीट दे रहे हैं, एक्सटर्नल हीट गर्म कर रहे हैं उन आइस के पीसेस को, वो हीट कहाँ यूज़ हो रही है? वो यूज़ हो रही है जो वो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है. तो सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए उसको वो हीट यूज़ होती है. द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. जिससे वो पार्टिकल क्या करते हैं अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़कर फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं. अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट. और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड. और ये एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट. अब वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो मेल्ट करने शुरू कर देता है एक लिक्विड बनने के लिए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उस टाइम के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. अब मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल के बीच में कितनी स्ट्रेंथ है. यानी कि किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ रही है उसके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए. इसका मतलब ये है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन. यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का. 273.15 इज इक्वल टू 0 डिग्री. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. मेल्टिंग की प्रोसेस को फ्यूजन भी बोलते हैं. ठीक है. जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होता है. व्हेन अ सॉलिड melts its temperature remains the same, so where does the heat energy go. अब जितना टाइम सॉलिड मेल्ट होता है, जैसे हम आइस को हीट करेंगे
हम हीट करते जा रहे हैं, आइस अभी तक पूरी मेल्ट नहीं हुई, आधी आइस मतलब धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है, उतने टाइम में टेम्परेचर रेज नहीं करेगा ओवरऑल उस जो भी हम हीट करें जिस आइस को, और आइस बन रहा है, आइस से वाटर बन रही है धीरे धीरे, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा हमारी हीट करने के बावजूद भी। वो इसलिए तो बोलता है ये जो हीट है जो इतनी देर से हम दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है अगर टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। वही चीज़ मैंने बोली कि मेल्टिंग पॉइंट रीच करने के बाद भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। दिस हैपन्स even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat, this heat gets used in changing। अब बोलता हम कंटिन्यू हीट दिए जा रहे हैं और वो मेल्टिंग पॉइंट उसका चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, या वो उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ही खड़ा है। दिस गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग दी स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो ये जो हीट है ये कहाँ यूज़ हो रही है, ये हीट उन पार्टिकल्स के बीच में, आइस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए काम कर रही है, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए काम कर रही है, इसलिए जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, ये जो हीट एनर्जी है इसे आइस एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्योंकि आइस जब इसको एब्जॉर्ब करेगा वो हीट यूज़ होगी पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इसलिए कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं होता। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। और ये जो है ये बीकर के कंटेंट में हिडन हो जाती है, इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। देखिए लेटेंट हीट, ये है लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट बोलते हैं, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। सो नेक्स्ट द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। तो latent heat of fusion क्या है, the amount of heat energy that is required, कि कितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब अगर हमारे पास 1 किलो आइस है उसको हमने वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, जब हम इसको, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है ये कभी भी उस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ नहीं करती, ये हीट सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जस्ट ब्रेक द मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की अट्रैक्शन को तोड़ने का काम करती है, यही काम करती है ये हीट, ठीक है। It's known as the latent heat of fusion. So particle in water at 0 degree Celsius 273 Kelvin has more energy as compared to particle in ice at the same temperature। तो जो particles in water at 0 degree Celsius हैं have more energy as compared to particle in ice। तो उनके अंदर आइस के पार्टिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी है सेम टेम्परेचर के ऊपर। कैसे, देखिए जो हमने हीट एनर्जी दी, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कर रही है, ये ब्रेक कर रही है आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनको, उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर रही है। तो जो वाटर वहाँ पे बन रहा है उसके अंदर वो हीट प्रेजेंट है, वो एनर्जी उसके अंदर जा रही है ना जो उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ हो रही वाटर, तो इसलिए जो उसकी एनर्जी है मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर के मतलब उसी टेम्परेचर पे उसी सिस्टम के अंदर जो आइस के पार्टिकल है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। जब हम वाटर को, अब सारी आइस कन्वर्ट हो गई वाटर में, अब वाटर को हम और ज़्यादा हीट एनर्जी दे रहे हैं तो पार्टिकल जो है और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री
फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। और जब एनर्जी हम देते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जब पार्टिकल एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उनके बीच की जो बॉन्ड है या उनके बीच की जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाती है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और इस स्टेज पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट दिस बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, इसे ही उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। बॉइलिंग जो एक बल्क फिनोमिनन है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। जो पार्टिकल हैं वो बल्क से लिक्विड के एनर्जी गेन करते हैं। देखो बल्क फिनोमिनन का मतलब क्या होता है, देखिए बेस, जो बेस पे है यानी कि हीट हम नीचे से कर रहे हैं, नीचे के पार्टिकल जब नीचे से हम हीट कर रहे हैं, जैसे कोई वैसल है हमारे पास, उसको हम नीचे से या व्हीकर को नीचे से हीट कर रहे हैं, नीचे के जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं। और एनर्जी गेन करने से उनके पार्टिकल्स के बीच की जो आपस में जो उनके बीच में अट्रैक्शन है वो टूट रही है और वो वेपर बन के निकल जाते हैं बाहर की तरफ। तो इसलिए इसको बल्क फिनोमिनन बोलते हैं। जो इवेपोरेशन है उस इससे वो उल्टा है, वो सरफेस फिनोमिनन है। जब हम वो डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये बल्क फिनोमिनन है क्योंकि पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट फॉर वाटर। दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। अगर हम वाटर की बात करें तो उसके लिए ये टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं और कंटिन्यूसली वो ब्रेक होकर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट इन द सेम वे एज हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी यहाँ पे? इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 kg ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू वेपर्स। ठीक है, मतलब जो हीट, अब इस केस में भी यही होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाएगा, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा जब तक पूरा का पूरा वाटर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता वेपर्स के अंदर। मतलब ये वाटर कंटिन्यूसली वेपर्स में कन्वर्ट होता चला जाएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, रिमेन सेम ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे ये जो हीट हम देंगे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, जो कंटिन्यूसली हम हीट दिए जा रहे हैं वो यूज़ हो रही है वाटर के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस है मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो वही चीज़ आ गई यहाँ पे, स्टीम के जो यहाँ पे पार्टिकल होंगे उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि उनके अंदर वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी प्रेजेंट होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रेजेंट होगी। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यही बात लिखी है। अब यहाँ पे इसने छोटी सी फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम बना के दिखाई है कि सॉलिड, देखिए इस डायग्राम को समझेंगे, जो सॉलिड है, जिसने छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है, इसको समझना है हमने। जो सॉलिड है, देखिए ये सॉलिड स्टेट, सॉलिड को जब हमने हीट किया, हीट करने से ये लिक्विड बना और लिक्विड को हीट किया, हीट करने से गैस बना। अब गैस को जब हमने कूल करा, उसमें से एनर्जी निकल गई, पार्टिकल क्लोज आ गए तो लिक्विड बन गया, और लिक्विड को जब हमने फर्दर और कूलिंग करी तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द फिनोमिनन बिहाइंड चेंज इन स्टेट। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। तो अब ये चीज़ तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये पार्टिकल जो है स्टेट ऑफ मैटर वह चेंज हो जाती है। ठीक है ना, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। हम ये चीज़ अब सीख चुके हैं। वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंस अराउंड अस, जो हमारे अराउंड सब्सटेंस हैं, यूज चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। कि अगर हम उनके ऊपर हीट अप्लाई करते हैं या जब उनके ऊपर हीट अप्लाई होती है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में
और गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ एक्टिविटी में बताया है, एक्टिविटी जो है यहाँ पे बताई है इसने, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। अगर हम कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड लें, उसको क्रश करके जब हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली, इसने यहाँ पे जो सेटअप बताया है, इसने इसमें क्या बताया है कि हमने यहाँ पे ये कैम्फर या इसमें चाइना डिश में रख दिया, नीचे हमने बर्नर जला दिया, ऊपर हमने इसको प्लग कर दिया है जो यहाँ पे ये कीप उल्टी करके रखी है, ठीक है। और जब हम इसको हीट करेंगे तो इस डायरेक्टली ये वेपर में चेंज होगा और वेपर जो है इसके ऊपर यहाँ पे इकट्ठे होंगे और फिर ये मटेरियल जो है यहाँ पे कूल होके चिपक जाएगा इसके साथ, वापस से सॉलिड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होती है? जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसके अंदर? गैस के अंदर, बिना लिक्विड में चेंज हुए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। और फिर जब डायरेक्टली गैस सॉलिड में चेंज हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। डायरेक्टली सॉलिड का गैस में चेंज हो जाना सब्लिमेशन, और गैस का वापस सॉलिड में चेंज हो जाना उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। So today we will discuss up to here.